बाढ़ का खूनी तांडव। नेपाल में जल प्रलय। नमस्कार, शाम के 7 बजने जा रहे हैं। वक्त है न्यूज हेडक्वार्टर का। एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। देखिए, नेपाल सैलाब की सैटेलाइट इमेज सामने आई है। सैटेलाइट तस्वीर से साफ हुई वजह लैंडस्लाइड से उफनी लेंढे नदी और ग्लेशियर वाले इलाके में भूस्खलन हुआ। सैटेलाइट तस्वीरों ने इसका राज खोला है। अभी तस्वीरें भी आपके सामने हम रखेंगे। देखिए जरा ये सैटेलाइट इमेज, नेपाल सैलाब की सैटेलाइट इमेज ये सामने है आपके। क्या वजह रही, कैसे ये सब कुछ हुआ, आप ये अंतर आप देख सकते हैं। लैंडस्लाइड से उफन गई लेंढे नदी और ग्लेशियर वाले जो इलाके हैं वहां पर भूस्खलन हो गया। एकाएक लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। कुछ सेकंड्स में देखते ही देखते जल प्रलय, जल सैलाब। और इसमें जो आप देख रहे हैं ये एक कल की तस्वीर है। देखिए लिखा भी हुआ है 25 अगस्त, और एक आज की तस्वीर है 26 तारीख की, आज की। देखिए कितना बड़ा फर्क है ये। एक तरफ सामान्य लग रहा है कल, और आज क्या स्थिति है ये ग्लेशियर। और देखिए उसका असर क्या हुआ, बहुत खतरनाक असर। 12 हेलीकॉप्टर्स लगाए गए हैं रेस्क्यू अभियान में, जिसमें 4 जो हैं वो सेना के हैं और 8 निजी। और इसका परिणाम अब तक तो 40 बताया जा रहा है कि शव निकाले जा चुके हैं। और जिस हिसाब से ये तबाही मची है उसके हिसाब से आंकड़े काफी बढ़ भी सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। नेपाल में आई इस तबाही में काफी लोगों के मारे जाने की आशंका है। अब तक देखिए 384 लोगों के लापता होने की खबर है, जिनमें से 105 तो भारतीय शामिल हैं। हताहतों में कैलाश मानसरोवर जाने वाले कई लोगों के होने की भी खबर मिल रही है। कैमरे की 4 तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं नेपाल में ये तबाही बहुत खौफनाक है। हर एक तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं। ये कैम 1, कैम 2, कैम 3, कैम 4 देख रहे हैं 4 तस्वीरें। ये पहली जो तस्वीर देख रहे हैं कैम 1 में, देखिए ये बस स्टैंड देख रहे हैं आप। बहुत सारी बसेस वहां पर खड़ी हैं, बहुत सारी गाड़ियां हैं, लोग नीचे भी भाग रहे हैं और ऊपर भी मौजूद हैं। एकाएक किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। ये सैलाब है और 50 फीट के ऊपर तक लगभग ये पानी ऊपर पहुंचा हुआ है। और नीचे भी देखिए किस तरह से बहुत नुकसान की खबर है। कई जिलों में हाई अलर्ट है। देखिए जल प्रलय हमने पहले भी देखी है, लेकिन नेपाल से जल प्रलय की जो तस्वीरें ये कैमरे में कैद हुई, किसी के भी पैरों तले की जमीन खिसका दे। इस रिपोर्ट के जरिए आपको हम दिखाएंगे पल भर में सैलाब ने नेपाल में किस तरह से तबाही, भारी तबाही मचा कर रखी है। महाविनाश की तस्वीर देखिए, पल भर में बर्बादी और तबाही का मंजर देखिए, चीख पुकार और जल प्रलय की असली हकीकत देखिए। कितनी तबाही, कितनी बर्बादी। ऐसी तस्वीर जो आपको विचलित कर सकती है। इतने जोरदार वेग से आए सैलाब के बाद तबाही का अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये नेपाल में चीन का इमिग्रेशन ऑफिस है। देखिए कैसे महज कुछ ही सेकंड में सब कुछ जमींदोज हो गया। इस तबाही के थोड़ी देर पहले की तस्वीरें देखिए। चारों तरफ सैलाब के आने का शोर था। लोगों को पता था कि तबाही आ रही है। मौके पर देखिए कई बसें खड़ी हैं, कई गाड़ियां खड़ी हैं। चीन के इमिग्रेशन ऑफिस में भी अफरा तफरी मची थी। एक एक शख्स को गौर से देखिए। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश कर रहे हैं। लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें लग रहा था कि सैलाब को मात दे देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लोग भाग पाते उससे पहले ही सैलाब ने तांडव मचाना शुरू कर दिया। सैलाब ने अपनी जोरदार दस्तक दे दी। सैलाब की वजह से तस्वीर सफेद मटमैले धुएं की जैसी हो गई। और फिर क्या हुआ होगा आप बखूबी समझ सकते हैं। देखिए नेपाल में आए इस तूफानी विनाशकारी सैलाब में कितनी जिंदगी गई है अभी कहना मुश्किल है, लेकिन तस्वीरों में यह साफ दिख रहा है कि लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला है। और मात्र कुछ सेकंड्स में तबाही और बर्बादी का मंजर दिखने लगा। अब इस खौफनाक मंजर की तस्वीर को दूसरे एंगल से भी आपके सामने हम रख रहे हैं। ये देखिए जरा, ये भी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ही बताया जा रहा है और कितना यहां पर तबाही है। अभी तक के आंकड़े जो बता रहे हैं वो बहुत डरावने हैं, क्योंकि जिस तरह से सूत्र बता रहे हैं और जो तस्वीरें कह रही हैं, आंकड़े बहुत बढ़ सकते हैं। दुखद। देखिए रिपोर्ट। तबाही की ऐसी तस्वीर है जो दशकों में पहली बार देखा गया। चीन का ये इमिग्रेशन ऑफिस ताश के पत्तों की तरह सैलाब में बह गया। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पड़ोसी मुल्क नेपाल में हालात कितने गंभीर बन चुके हैं।
चीन के इमिग्रेशन ऑफिस में मची तबाही की दूसरे एंगल से तस्वीर देखिए। चारों तरफ पहाड़ी के बीच ये दफ्तर है। लोग भाग रहे हैं, कुछ गाड़ियां बैक होती दिख रही हैं, कुछ लोग गाड़ी के जरिए भागने की कोशिश में हैं। लेकिन पल भर में सैलाब मानो कोहरा बनकर चीनी इमिग्रेशन ऑफिस को घेर लेता है। गौर से देखिए आते सैलाब को, और फिर तबाही ही तबाही, सब सैलाब में बह गया। अब अगली तस्वीर देखिए। ये सैलाब आगे नेपाल के फ्रेंडशिप ब्रिज की तरफ चला गया। सैलाब की धार देखिए, इसने बुद्ध की मूर्ति को भी डुबो दिया है। तो नेपाल में आई सैलाब की तबाही की 6 तस्वीरें आपके सामने रखेंगे। अब भीषण बाढ़ से हाहाकार है। भोटे कोशी नदी में सैलाब की धार इतनी भयानक है कि मकान खिलौने की तरह बहते हुए नजर आए। तो हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट पूरी तरह तबाह और बर्बाद कर डाला गया। ये जो तस्वीर है देखिए, हमारे इस तरफ 3 तस्वीरें और इस तरफ 3 तस्वीरें, 6 तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं। और यहां पर सिर्फ बर्बादी के ही निशान कैमरे में कैद हुए हैं। लोग भागते हुए खौफनाक मंजर को महसूस करते हुए, और वहां सिर्फ चीख पुकार ही हमें सुनाई दी। तो नेपाल के रसुआ और भुआकोट जैसे बाढ़ प्रभावित इलाकों में हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब आपको दिखाते हैं एक लड़के को किस तरह से वहां पर उसकी जिंदगी बचाई गई। दरिया का पानी बुनियाद में घुस रहा था। मकान के गिरने का खतरा था। इस लड़के की जान मुश्किल में थी। कपड़ा हिलाते देख रेस्क्यू टीम अलर्ट हुई। हेलीकॉप्टर करीब पहुंचा। चालक हेलीकॉप्टर को दीवारों के बीच ले गया। वो रेस्क्यू के लिए सही जगह तलाश रहा था। इस जगह पोजीशन ली, फिर लड़के ने चढ़ने की कोशिश की। वो खौफ में था। रेस्क्यू टीम ने हिम्मत बधाई। एक जिंदगी बच गई। हेलीकॉप्टर आगे के लिए रवाना हुआ। बहुत सारे लोग फंसे हैं, कई जिंदगियां बचानी हैं। तिब्बत की तरफ से अचानक आई इस जबरदस्त बाढ़ ने नेपाल के नुवाकोट और रसुआ जिलों को हिलाकर रख दिया, तबाही मचा दी। वहां नुवाकोट के बेतरावती बाजार जैसे वहां का नामो निशान मिट चुका हो। सब जगह मिट्टी, कीचड़, अफरा तफरी और मकान ध्वस्त। पानी की ताकत के आगे इंसानी सिस्टम फेल साबित हुआ। फ्लैश फ्लड ने बेतरावती बाजार का नक्शा बदल डाला। दुकानें और आसपास के मकान ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। ये वो जगह थी जहां दिन भर खरीदारों की भीड़ जमा रहती थी। रोजाना सैकड़ों लोग पहुंचते थे। हादसे के दौरान कौन बचा और कौन पानी में समा गया, इसका जवाब मिलना बाकी है। कुदरत की मार के आगे इंसान बेबस होता है। बड़े बड़े जुगाड़ फेल हो जाते हैं। पानी पक्की इमारतों को बहा ले जाता है, कुछ नहीं बचता। प्रशासन की टीमें रेस्क्यू अभियान में जुटी हैं। ये जवान अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर दूसरों की जान बचाने निकले। यही फर्ज है और इंसानियत भी। अब आपको बता देते हैं कि नेपाल में आज आई भारी बाढ़ से कितना नुकसान हुआ है, क्या नुकसान हुआ है। तो रसुआ जिले में सैकड़ों मकान मलबे में दब चुके हैं। सैकड़ों गाड़ियां पानी में समा चुकी हैं। 500 कारें तो ई कारें चीन से आई थी, वो एक लॉट में साफ। नेपाल में 22 पक्के पुल तबाह हो चुके हैं। 5 वैली ब्रिज पानी में समा चुके हैं। रसुआगढ़ी रोड करीब 40 किलोमीटर तक तबाह हो चुकी है। नेपाल के 11 पावर प्रोजेक्ट्स को भारी नुकसान पहुंचा है। नेपाल में 431 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन यानी कुल उत्पादन का 12% प्रभावित हो चुका है। नेपाल की नेशनल ट्रांसमिशन लाइन को बहुत नुकसान पहुंचा है। नेपाल में तबाही का पूरा अंदाजा अभी नहीं लग पाया है और नुकसान के आंकड़े काफी बढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी तो ये शुरुआती, अभी इंतजार करेंगे। देखिए, तिब्बत में कुदरत का मिजाज बिगड़ा और नेपाल में तबाही मच गई। नेपाल के अलग अलग इलाकों से आ रही तस्वीरें बेहद डरावनी है और हैरान करती हैं।
नेपाल में सैलाबी तबाही के बीच हैरान करने वाला मंजर। जान जोखिम में डालकर एलपीजी सिलेंडर के लिए जद्दोजहद करते लोग। सड़कें समंदर बन चुकी हैं, पानी लोगों की गर्दन तक पहुंच चुका है और बहाव इतना तेज है कि एक चूक सीधे मौत के मुंह में ढकेल दे। इसके बावजूद लोग ये खतरा मोल ले रहे हैं। अपनी जान जोखिम में डालकर बहते हुए रसोई गैस सिलेंडरों को पकड़ने के लिए पानी में छलांग लगा रहे हैं। बाढ़ की ये विभीषिका सिर्फ घरों को नहीं बहा रही, बल्कि ये भी दिखा रही है कि जब आपदा आती है तो बुनियादी जरूरतों को बचाने की जंग किस कदर जान पर भारी पड़ जाती है। साफ है कि रसुआ में आज जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक सिलेंडर का फासला रह गया और सिलेंडर जान से बढ़कर हो गया। तो नेपाल के नुवाकोट में भारी तबाही मची है। तस्वीरें भी आप सभी तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। इस बीच एनडीटीवी की टीम वहां सबसे पहले पहुंची। आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी सिक्कादेव की रिपोर्ट। हम इस वक्त नेपाल के नुवाकोट इलाके में पहुंच चुके हैं और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं तबाही का मंजर। एनडीटीवी पहली टीम है जो लोकेशन पर इस वक्त पहुंची है और आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रही है। यही वो सैलाब है जो आज सुबह इस इलाके में आया। बताया जाता है कि यहाँ पर बाग थे, आम और लीची के पेड़ लगे हुए थे और साथ ही वहां पर जो आपको ये बिल्डिंग जो इमारतें दिख रही हैं वो सरकारी इमारतें थी। पहले ये जेल हुआ करता था। उस तरफ जो बिजली के खंभे दिखाई दे रहे हैं वहां पर वो बिजली घर था। और जब ये सैलाब आया है, जब फ्लैश फ्लड आया है, तो सबको साथ लेता हुआ ये आगे बढ़ा है। हम जिस घर में खड़े हैं इसकी जो निचली मंजिल है, यहाँ पर भी गाद आई, यहाँ भी मलबा आया और पूरा अपनी चपेट में से लेता हुआ आगे बढ़ा है। कुछ तस्वीरें और दिखाएंगे। देखिए किस तरह से एक बाइक वहां पर मलबे में दबी हुई है और पूरा इलाका इस वक्त उस तबाही का गवाह बन रहा है। तो नेपाल में आए इस जल प्रलय के बाद कुछ और अपडेट आप सभी तक पहुंचा दें। देखिए राजधानी काठमांडू में कई रास्ते इमरजेंसी गाड़ियों के लिए बंद हो चुके हैं। पृथ्वी हाईवे पर आवाजाही बंद है। गच्छी, नुवाकोट, रसुआ और स्या फ्रूबेसी रोड बंद है इस वक्त। मुगलिन है, नारायणगढ़ रूट पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। नेपाल सरकार लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। भोटे कोशी किनारे बसे लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है। त्रिशूली के किनारे बसे लोगों को भी सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है। रेस्क्यू, बाढ़, राहत और बचाव के काम में नेपाली सेना, पुलिस लगी हुई है लगातार। पाली सेना MI-17 हेलीकॉप्टर से सर्च का काम चला रही है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको यह बताएं कि नेपाल का जो नुवाकोट है वहां सुबह 9:30 बजे यह तबाही मची। इससे पहले लोग कुछ समझ पाते, मलबे में सबको घेर लिया गया। लोग किसी तरह अपनी जिंदगी बचाकर भागते हुए नजर आए। हमारे साथ कुछ स्थानीय भी यहाँ पर मौजूद हैं जो इस असर को इन्होंने देखा है, झेला है। इनके घर में भी ये मलबा घुसा। आप यहाँ निचली मंजिल में रहती हैं, क्या हुआ था सुबह? सुबह तो मैं वहाँ बर्तन मारने के लिए बैठा था। ये पानी उधर से यहाँ पर आना, मेरा पति अंदर था, मैंने लेकर वहाँ कूदा, भाग गया हम। नहीं तो हम दोनों को लेकर भगा के लेकर जाएगा। आज सुबह 9 बजे, 9:30 बजे जो हुआ आपने खुद आंखों से देखा। पहला कभी ऐसी मंजर, ऐसी हालत आपने नहीं देखी? नहीं देखा, फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम देखा है हमने। ये पानी तो इधर से ऐसे आया है, उधर आन के यहाँ पर देखा था, हम अंदर था। सुबह तो इतना वक्त था कि आप भाग पाए और अपनी जान बचा पाए? वो इतना वक्त था? अंदर था मेरा पति को लेकर भागा मैंने। नहीं तो आज हम दोनों भगा के लेकर गए। तो आपने सब कुछ बहते हुए देखा। वो चट्टान देख रहे हैं, इतनी बड़ा बोल्डर एक आया है वहां पर बहता हुआ, ये सब ऊपर से बहता हुआ आया। तो सब तबाह हुआ है, कुछ नहीं है हमारे पास, न पैसे न खाने के लिए, कुछ नहीं है। तो नेपाल से आ रही तबाही की ये तस्वीरें सबको झकझोर कर रख रही हैं। उफनती नदी के बीचों बीच बने एक पुल का वो हश्र हुआ जैसा किसी ने सोचा भी नहीं था। देखिए जरा। कंक्रीट का वो विशाल ढांचा जो मिनटों पहले 2 इलाकों को जोड़ रहा था, अब नदी का हिस्सा बन चुका है। चंद सेकंड्स का दबाव और एक गूंजती हुई आवाज, फिर जो हुआ उसने हर किसी की सांसें थाम दी। नेपाल में सैलाब की ताकत के आगे इंसानी कारीगरी
पूरी तरह पस्त नजर आई। ये विशाल पुल सैलाब की मार नहीं झेल सका और 2 टुकड़ों में बंट गया और पुल के हिस्से नदी में बहते चले गए। पुल के गिरते ही दोनों ओर मौजूद लोगों में चीख पुकार मच गई। वो यकीन नहीं कर पा रहे थे कि ये मजबूत पुल टूट चुका है और वो एक दूसरे को सावधान करने में जुट गए। कुदरत के इस भयानक रूप ने साफ कर दिया कि जब सैलाब अपना रास्ता चुनता है तो रास्ते में आने वाली हर रुकावट का वजूद मिटा देता है। तो नेपाल के नुआकोट की सड़कें इस वक्त पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। बहुत ज्यादा हिस्सा, पूरे इलाके में इतना मलबा पसरा है कि रेस्क्यू टीम को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं, देखिए विस्तार से। हम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और हम आपको बता दें कि इससे आगे जो है ऊपरी इलाकों से संपर्क पूरी तरह कट चुका है। इसके आगे जो रोड है वो तिब्बत बॉर्डर तक जाती है। करीब 100 किलोमीटर यहाँ से दूर तिब्बत बॉर्डर है और वहीं से सैलाब बहता हुआ आगे आया है और अब आगे से संपर्क पूरी तरह से कट गया है। और यहाँ पर जो रेस्क्यू के लिए यही चुनौती बनी हुई है कि अगर ऊपरी इलाकों तक जाना है तो इससे आगे जाया कैसे जाए, क्योंकि मलबा है, यहाँ पर बहुत ज्यादा मलबा है, बागाद है, चलने में मुश्किल हो रही है, गाड़ियां नहीं जा सकती हैं। लगातार बारिश हो रही है आज शाम से ही, तो हेलीकॉप्टर्स को भी ऊपरी इलाकों में जाकर जायजा लेने के लिए भी एक बड़ी चुनौती साबित हो रही है। तो इस वक्त हम ग्राउंड जीरो में जरूर मौजूद हैं, लेकिन आगे के इलाकों तक पहुंचना नामुमकिन है इस वक्त, हमारे लिए ही नहीं, रेस्क्यू वर्कर्स के लिए भी, पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए, आर्मी के लिए। और देख सकते हैं पूरा इलाका इस वक्त गाद और मलबे में दबा हुआ है, संपर्क पूरी तरह से कटा हुआ है और यहां से आगे जाने का रास्ता इस वक्त पूरी तरह से बंद है। नेपाल से कैमरा पर्सन पुजारिया के साथ सिकता देव, एनडीटीवी इंडिया के लिए। वहीं भारत सरकार लगातार नेपाल के संपर्क में है। नेपाल के साथ जो सीमा सटे हुए इलाकों में इससे जो पैदा हुए हालात है उस पर करीबी नजर भारत ने रखी हुई है। मानवीय आधार पर भारत की तरफ से पैकेज तैयार रखा जा रहा है और भारत से नेपाल जल्द ही राहत सामग्री को भेजी जाएगी। और पीएम मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से फोन पर बातचीत भी की है। पीएम मोदी ने बाढ़ से मौत पर संवेदना प्रकट की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नेपाल के साथ खड़ा है। आगे बढ़ते हैं। नेपाल के रसुआ में सैलाब ने ऐसा कहर बरपाया कि पूरा इलाका जिंदगी की जंग लड़ रहा है। इस पर मलबे के बीच जिंदगी की तलाश तेज है। नेपाल इस वक्त कई दशकों की सबसे बड़ी त्रासदी से जूझ रहा है। सैलाब ने बड़े इलाके को मलबे में बदल दिया। तिमोरे से लेकर धुंचे और सयाफ्रू बेसी तक हेलीकॉप्टरों की आवाजें जिंदगी की नई आस जगा रही हैं। नेपाल की सेना और पुलिस के जवान हर फंसे हुए शख्स तक पहुंचने की कोशिश में जुटे हैं। नेपाल सेना के 4 और निजी कंपनियों के 8 कुल 12 हेलीकॉप्टर्स लगातार प्रभावित इलाकों में उड़ान भर रहे हैं और लोगों को अस्पताल के साथ राहत कैंपों में ले जा रहे हैं। नेपाली मीडिया के मुताबिक सेना ने अब तक बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे 88 लोगों को सुरक्षित निकाला है, लेकिन मौसम हर पल रेस्क्यू टीमों की परीक्षा ले रहा है। घने बादलों, तेज बारिश और खराब विजिबिलिटी के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। नुआकोट में तबाही के बाद लोग अपनों की तलाश में लगातार लगे हुए हैं, पहुंच रहे हैं। और इस बीच एनडीटीवी ने एक ऐसे ही शख्स से बातचीत की है। तबाही का मंजर सब कुछ गवाही दे रहा है और मेरे साथ हिम बहादुर जी हैं जो यहाँ पहुँचे हैं जब ये खबर आई कि यहाँ पर सैलाब आया है और सब कुछ बहा कर ले गया है। आप यहाँ के रहने वाले हैं, आप काठमांडू से आए हैं? हाँ, यहीं के रहने वाला है। इधर मेरा गांव इधर ही है, नज़दीक है। इधर मैं खबर सुनने के बाद इधर आया हूँ। क्या जानकारी मिली, क्या पता चला आपको आपके गांव से? इधर बाढ़ आया बोला, गांव का लोग जो फोन किया मेरे को, बहुत बड़ा बाढ़ आने के बाद इधर में भी उधर काठमांडू में बहुत सैलाब आया है। हाँ, सैलाब आया, इसलिए मैं इधर आने का बोला। फिर उधर भी हमारा वो मीटिंग चला यार। फिर मीटिंग चलने के बाद हमारा वो जो
सब दोस्त जो पॉलिटिक्स हमारा वो होता है गवर्नमेंट वाला सब उधर भी तो था। सब इधर आए। तो ये बताइए कि आप जब यहाँ आकर पता कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, तो क्या पता चल रहा है? सब कोई सही है जिनको आप जानते थे, आपके जानने वाले रिश्तेदार? क्या खबर मिल रही है आपको? अंदर हमने जाके देखा, वहाँ पर पूरा गाद है, मलबा है, मिट्टी वहाँ से बहती हुई आई है, घर उसके अंदर दब गए हैं। आपके पास क्या खबर है, आप जिस इलाके के रहने वाले हैं? इधर तो बहुत विनाशकारी वो जो हो रहा है, हाँ, वो हो गया। कितने जानने वाले अभी नहीं मिल रहे हैं आपको? मेरे को तो जो 200-300 आदमी जो हमारा गांव वाला था, वो जो गांव भी नहीं है, ऐसे पता चल रहा है आपको? हाँ, गांव ही नहीं है। अभी मैं उधर पहुंचना मुश्किल है, उधर यहाँ मेरा इधर जाने का रास्ता भी नहीं है। लेकिन तो आप ये कह रहे हैं कि इसके आगे अब जाने का रास्ता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि गाद मलबा सब आ गया है, और उस गांव तक पहुंचना जहां पर आपके अपने हैं, आपके जानने वाले हैं, उस तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं? नहीं, उधर पहुंचने के जगह रास्ता ही नहीं है ना। इधर ही सब बाढ़ में गया है, फ्लड में जो। पर इस तरह का सैलाब इस इलाके में क्या पहले भी आया करता था? क्या इस तरह का जो सैलाब है आपने पहली बार अपनी जिंदगी में देखा है? मैं तो मैंने जो जिंदगी में पहली बार ऐसा वाला जो बाढ़ आया देखा है, हाँ। लेकिन ऐसा वाला बाढ़ नेपाल में कभी भी नहीं आया था। ये पहली बाढ़ है जो विनाशकारी और खरबों का क्षति हो रहा है ये बाढ़ से। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि ऐसे कई लोग हैं जो अपनों की तलाश में यहाँ पर, जैसे ही उन्हें खबर मिली, यहाँ पहुँच रहे हैं, उनके गांव तक पहुँचना चाहते हैं। लेकिन हालत ये है, चुनौती यही है, क्योंकि सारा संपर्क जो है ऊपरी इलाकों के गांव से टूट चुका है, और जो सड़क है, जो घर हैं, सब कुछ तबाह हो चुके हैं। हम जिस पॉइंट पर खड़े हैं यही वो आखिरी पॉइंट है। इसके आगे सिर्फ और सिर्फ गाद मलबा है, हम भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। रेस्क्यू टीम्स को भी हमने यहाँ पर मशक्कत करते देखा कि आगे अगर बढ़ें तो कैसे बढ़ें, क्योंकि गाद और मलबा आगे बढ़ेंगे तो कमर तक, घुटनों तक बढ़ता ही चला जाएगा। और ये चुनौती यहाँ के स्थानीय लोगों की बनी हुई है कि कैसे वो अपनों को ढूंढे। इंतजार है कि किसी तरह से सरकारी मदद पहुंचे, और ऊपरी इलाकों में क्या हाल है इन सभी लोगों को इसकी जानकारी मिले। नेपाल से कैमरा पर्सन पूजा आर्या के साथ सिकता देव, एनडीटीवी इंडिया के लिए। इसी बीच दुखद खबर यह है कि बाढ़ से अब तक 72 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। जी, यह आंकड़ा काफी बढ़ चुका है, और जिस बात का जो चिंता थी, जिस बात की और अंदेशा, वही सामने आया। चितवन में मिले सबसे ज्यादा शव, अब तक 55 शव वहां से बरामद हो चुके हैं, और अब तक की जानकारी के मुताबिक 72 लोगों के मारे जाने की खबर आ गई है इस भीषण बाढ़ में, इस जल प्रलय में, जल तांडव में। तो नेपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, मरने वालों की संख्या बढ़कर पहुंची है 72। चितवन में सबसे ज्यादा शव, अब तक 55 शव वहां से बरामद किए गए।